हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है HPCL रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 276 मैकेनिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 7,80,000 रुपये पर एनम तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 57 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 16 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए 36 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियर के लिए 18 वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियर के लिए 43 वैकेंसी है, सीनियर ऑफिसर के लिए 50 वैकेंसी है, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 8 वैकेंसी है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के लिए 9 वैकेंसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए 16 वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर्स के लिए 7 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसी है, जनरल मैनेजर के लिए 1 वैकेंसी है, वेलफेयर ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, जबकि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसर्स के लिए 10 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने CA, ICAI, डिप्लोमा, डिग्री, BE या BTech, ग्रेजुएशन, MBA, MCA या फिर PGDM कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर पोस्ट के लिए आपका BE या BTech की होना आवश्यक है, जबकि सीनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका BE या BTech के साथ साथ MBA या फिर PGDM की होना आवश्यक है। अगर फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए आपका BE या BTech की होना आवश्यक है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के लिए आपका MSc की होना जरूरी है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने CA या फिर ICAI कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, जबकि लॉ ऑफिसर्स के लिए आपका ग्रेजुएशन इन लॉ से किया होना जरूरी है। अगर मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने MBBS कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं जनरल मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं वेलफेयर ऑफिसर की तो इसके लिए आपका डिप्लोमा, डिग्री या फिर ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BE या BTech या फिर MCA या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए आपकी आयु 25 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, जबकि सीनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 28 से लेकर 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 27 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेलफेयर ऑफिसर और इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसर पोस्ट के लिए भी आपकी आयु 27 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 30 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 26 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपकी आयु 29 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए, जबकि जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए आपकी आयु 50 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की, तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, वहीं PWD SC ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व्ड OBC, नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,180 रुपये, जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। उनके लिए यह एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगी दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 18 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 18 सितंबर 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।